की मोदी सरकार बौरा गई है। वो जो है आटा पर और माठा पर, दही पर और दूध पर, तो आटा और माठा पर जो सरकार टैक्स लगा सकती है, वो डीजल पेट्रोल की बात तो अलग हुआ। ईरानी मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी, हम लोग अपना ब्लाउज भेज रहे हैं प्रधानमंत्री जी को पहनने के लिए। ईरानी के लिए आपका क्या संदेश? स्मृति जी को वही चूड़ियां नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को भेज देना चाहिए। फिर हम उसी काले इतिहास को दोहरा रहे हैं जो अंग्रेजों के समय हमारे साथ हुआ था। कुचल दी जाती थी आवाज क्रांतिकारियों की, और ये क्रांति जो है ये सड़क पे अभी दिखाई दे रही है आपको, और सदन में भी दिखाई दे रही है आपको। बहुत जल्द ये जनता का आक्रोश बन जाएगा और जन जन की आवाज बनेगा ये इनकलाब। इनकलाब जिंदाबाद। नौकरी का बात कीजिएगा तो आपको राम मंदिर दिखाया जाएगा। आप अगर महंगाई का बात कीजिएगा तो आपको कम्युनिज्म दिखाई देने लगेगा। तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि पेट कम्युनिज्म से या मंदिर से या मस्जिद से नहीं भरता है। अगर भरता है पेट तो रोजगार से भरता है। नौजवानों को हर हालत में रोजगार देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के रमेश चौक पर। आज महागठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महंगाई, भ्रष्टाचार एवं अन्य मुद्दों को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं। महागठबंधन के विधायक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। रफीगंज विधायक नेहालुद्दीन साहब हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज प्रतिरोध मार्च क्यों निकाला गया है? इसकी मेन वजह यह है कि केंद्र सरकार के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ईडी, सीबीआई और सारे एजेंसियों का इस्तेमाल गलत तरीके पर करने के विरोध में किसानों के खिलाफ कोई सही निर्णय नहीं, एमएसपी नहीं लागू करने के खिलाफ ही जो है प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है पूरे देश में और पूरे बिहार में। हमारे लीडर माननीय तेजस्वी जी भी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं। हर मामले में जब कफन पर जब जीएसटी लग सकता है, रोटी पर, दाल पर, महंगाई, सारे चीज़ पर महंगाई चरम सीमा पर है। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। अब 4 साल सर सरकार तो कहती है कि महंगाई देश हित में बढ़ाया जा रहा है। उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ। हमें यकीन हमारा कसूर निकलेगा, सब उनका, ईडी उनका, सीबीआई उनका, इलेक्शन कमीशन उनका, सारा चीज उनका। तो कहेंगे महंगाई के खिलाफ तो बोली गए थे। पहले यही मोदी जी कहते थे कि 45 रुपये डीजल ये हो गया, इसके खिलाफ वो विरोध कर रहे थे। आज 100 से पार हो गया, 100 के करीब डीजल पहुंच गया। पेट्रोल, बेरोजगारी, क्या चीज़ है भाई? कोई चीज, इंसान का खून सस्ता है, बाकी हर चीज़ महंगा है। नून भी 25 रुपये किलो है, समझ। अब हम बात करना चाहेंगे नवीन नगर के युवा विधायक डब्लू कुमार सिंह जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि राजद के द्वारा जो प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है वह प्रतिरोध मार्च नहीं बल्कि घोटालेबाजों का मार्च है। बड़ा जान के ताजुब हो रहा है, खास करके बीजेपी अगर इस तरीके का बयान दे तो ये बड़ा शर्मनाक स्थिति हो जाती है। ये दल जब से ये सरकार बनी है, ये हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि अपने घोटाला को छुपाने के लिए ये प्रथम बार है कि सीबीआई हो कि ईडी हो कि कोई भी स्वतंत्र एजेंसी है, आज भाजपा का सदस्यता के रूप में, उनके वर्कर के रूप में काम कर रहा है। जो भी भाजपा के खिलाफ में बोलेगा, वो जो भी दल अगर भाजपा के खिलाफ में बोलेगा, उसको सीबीआई, ईडी, जोन केस हो सकता है उस केस में फंसाने का काम किया जाएगा। और आज जिस तरीके से हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, भाजपा वाले क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग जनता के द्वारा चुने गए। अगर हमारी जनता कराहेगी
और जो जिस तरीके से आग लगा हुआ है बाजार में महंगाई का, नौजवानों का रोजगार के लिए, ये देखने लायक सीन है। अगर आप देहात में जाइएगा तब। अभी हमारे चाचा बोल रहे थे, हमारे गार्जियन है, ये बता रहे थे ना कि कफन तक में जीएसटी लग रहा है। ये छोड़े क्या चीज पे है, और ये देश हित का बात कर रहे हैं। किस देश का बात कर रहे हैं वो हित का, वो हम लोगों को कभी समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने बात से मुंह करते हैं। कहाँ है? इसी विधानसभा में भाजपा के लोगों ने कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो आज यहाँ का नौजवान पूछ रहा है कि कहाँ रोजगार? हर खेत में पानी देने का वादा किए थे, आज किस खेत में पानी है? आज हम लोगों का इलाका पूरा अकाल में जूझ रहा है, सुखाड़ पड़ा हुआ है, सूद लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, एक चीज में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है, वो है सांप्रदायिकता में। अगर आप नौकरी का बात कीजिएगा तो आपको राम मंदिर दिखाया जाएगा। आप अगर महंगाई का बात कीजिएगा तो आपको कम्युनिज्म दिखाई देने लगेगा। तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि पेट कम्युनिज्म से या मंदिर से या मस्जिद से नहीं भरता है। अगर भरता है पेट तो रोजगार से भरता है। नौजवानों को हर हालत में रोजगार देना होगा। इससे शर्मनाक क्या होगा कि जब आज पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, आपने देखा होगा अग्निवीर के समय में कोई दल उसमें नहीं था, नौजवान एक एक रोड पर निकले हुए थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उसको ये कहा दिया जा रहा था कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ है आज आपका जो अंतरात्मा? हरदम कहते हैं कि अंतरात्मा का आवाज़ कहाँ चला जा रहा है। आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। ये जनता है, किसी को माफ़ नहीं करती है। ये बड़े बड़े का घमंड तोड़ी है तो ये मोदी जी क्या है? मोदी जी कुछ नहीं है, ये कठपुतली है। जिस दिन ये जनता अगर इसी तरीके से रोड पर आती रहेगी तो दिन दूर नहीं है कि मोदी जी को बोड़िया बिस्तर, वो स्वयं कहते हैं कि हम हिमालय में चले जाएंगे तो हिमालय में डूबने का समय आ जाएगा। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे ओबरा के युवा विधायक ऋषि कुमार जी से। विधायक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक जेडीयू के नेता ने आरोप लगाया है कि जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं उन्हीं लोग घर से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहे हैं। सीधी सी बात है, जिसके पास ईडी है, सीबीआई है, और जिस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है, और जितने भी ईडी ने छापे मारे हैं पिछले 8 साल में, उसमें 99% अपोजिशन के लीडर्स हैं। सारा हथियार आपके पास, सारा जुगाड़ आपके पास, तो पकड़िए भ्रष्टाचारियों को। लेकिन ये भ्रष्टाचारी थोड़ी पकड़ने की कोशिश है। ये तो जो आवाज उठाएगा, जो लड़ने की ताकत दिखाएगा केंद्र सरकार से, उन सबको जेल में डाल दिया जाएगा। आज फिर हम उसी काले इतिहास को दोहरा रहे हैं जो अंग्रेजों के समय हमारे साथ हुआ था। कुचल दी जाती थी आवाज क्रांतिकारियों की, और ये क्रांति जो है ये सड़क पे अभी दिखाई दे रही है आपको, और सदन में भी दिखाई दे रही है आपको। बहुत जल्द ये जनता का आक्रोश बन जाएगा और जन जन की आवाज बनेगा ये इनकलाब। इनकलाब जिंदाबाद। जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव के दिन ही खाने पीने वाले चीजों पर जीएसटी लगाना, इसका क्या मायने निकाला जाए? राष्ट्रपति चुनाव के दिन इसलिए लगाया गया कि सारे जनता का जो ध्यान है उधर नहीं जाए। हमारे सारे विधायकगण ने सारी बातें कह दी, और हम लोग देख रहे हैं कि सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी को ललित मोदी नहीं मिल रहे हैं। और जो ये अग्निवीर योजना है, और जो हमारा दूध और दही जो खाने वाली चीज़ है, जो गरीब की चीज़ है, जिस पे आज तक जीएसटी नहीं लगा था, इस पे भी जीएसटी लगा दिया गया है। आने वाले दिन में जनता इसका बदला लेगी और इन लोगों को गद्दी से उतार फेंकेगी। धन्यवाद। एक महिला है पूर्व जिला पार्षद। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इतनी महंगाई के बावजूद भी और फिल्मी दुनिया के लोग जैसे अक्षय कुमार, अनुपम खेर जैसे लोग यूपीए की मनमोहन सरकार में कहते थे कि बहुत महंगाई है, जिस समय पेट्रोल 70 और डीजल 65 का हुआ करता था, लेकिन आज गांधी जी के बंदर क्यों बने हुए हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। राजद महिला प्रकोष्ठ से सरोज देवी हूँ। मैं जो ने आपने सवाल किया उस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि सारे लोग ये भ्रष्ट सरकार से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से सारे लोग डर गए हैं कि जो कि हमारे यहाँ छापा ना पड़े। छापा के डर से आज अपना आवाज़ बंद किए हैं।
आज उन्हीं लोग कहते थे स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह को चूड़िया भेजती थी, हम लोग अपना ब्लाउज भेज रहे हैं प्रधानमंत्री जी को पहनने के लिए। आज गरीब गुरबा को सिलेंडर 1200 रुपये कर दिए, गरीब कहाँ कैसे खाएगा, कितना गरीब को रोजगार दिए हैं। आज अपना चैनल के माध्यम से दिखाने का काम कीजिएगा। जिस युवा को हाथ में आज कलम रहना चाहिए, आज उस युवा के हाथ में झंडा है और डंडा है। ये देश को गुलामी से लोग वंचित किया, आवाज दिया बोलने के लिए, आज वही प्रधानमंत्री इस देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। ना डबल इंजन के सरकार में ना युवा का रोजगार मिल रहा है, ना महिला सुरक्षित है। आज ये हमारे माताएं बहनें भी रोड पर हैं, बेटा बेटी को सारा जमीन बेच करके पढ़ा रहे हैं। जहाँ सर्विस के बात आता है तो कपार धर के आदमी बैठ जा रहा है। ये सरकार भ्रष्ट सरकार हो गया है। अगर इस तरह जनता का आक्रोश रहेगा तो ये सरकार को कुर्सी से हटा करके तभी हम लोग चैन लेंगे। और गरीब गुरबा का आवाज़ लालू प्रसाद जी ने ये सारे गरीब को आवाज़ दिए थे, ब्लॉक से लेकर रोड पर चलने के लिए और कर्मचारियों से पदाधिकारियों से बात करने के लिए। आज उस आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है। आज जनता वोट दिया तो नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं। आज यही जनता उनको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मोदी जी देश को धुआं मुक्त करने की बात किया करते थे। उन्होंने गैस सिलेंडर देकर चूल्हा से खाना नहीं बनाने पड़ेगा, चूल्हा जोड़कर लकड़ी जलावन पर जिस तरह से आप लोग बनाती थी गांव देहात में, आज बनाना पड़ रहा है या नहीं? बनाने पड़ रहा है। हम लोग का नहीं, चूल्हा गैस नहीं मिल रहा है। हम लोग का हर तरीके से छछन रहे हैं। हम लोग पानी बिना, घर दूरा बिना, रहना बाहर छछन रहे हैं। हम लोग का ऊपर से पानी चू रहा है। हम लोग पानी पीना बाहर भी छछन रहे हैं, रहना बाहर भी छछन रहा है। हम लोग का रसीद बाहर, घर नहीं मिल रहा है, कॉलोनी नहीं मिल रहा है, झोपड़ी में गुजर कर रहे हैं। हम लोग का किस तरह से जिए, किस तरह से रहें, 4 को बाल बच्चा है, किस तरह से पढ़ावे, किस तरह से पालन करें उन लोग का। हम लोग का ऐसे रहने का जगह नहीं है, पानी पीने का छछन है। नहीं बनेगा रसीद तो हम लोग नहीं न रहेंगे, हम लोग जिंदा नहीं न रहेंगे, नहीं देखना चाहते हैं। सरकार क्यों बने हैं? हम लोग ऊपर बने हैं, जनता नहीं रहेगा तो आप लोग क्यों गद्दी पर बैठे हुए हैं? हट जाइए, गद्दा पर से उठ जाइए, नहीं बैठिए। हम लोग का ऊपर राज भोग रहे हैं, हम लोग दुख कर रहे हैं। आज हम ही लोग, आप लोग का मुखिया सरपंच जो भी बन रहा है, गद्दा पर हम लोग बैठे हैं। क्यों हम लोग झूल रहे हैं दुखित में? क्यों ऐसे झोपड़ी में गुजर कर रहे हैं? क्यों नहीं बढ़कर हर कोई महल में रह रहा है? हम लोग क्यों झोपड़ी में गुजर कर रहे हैं? क्यों झोपड़ी में रह रहे हैं? हम लोग का बाल बच्चा खाला पीला बाहर छछन रहा है, हम लोग छछन रहे हैं। बाल बच्चा हर तरीके से गुजर हम लोग कर रहे हैं। जो एक कॉलोनी आया है वो नहीं मिल रहा है हम लोग का, तो कैसे रहे, कैसे जी? हम लोग का बोरिंग पर से बहुत दूरी से पानी लान के पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? सरकार किस लिए बने हैं? हम लोग पानी बिना छछन रहे हैं। खनूस बोरिंग पर से हर 2-3 घंटा के रास्ते से पानी लान के पी रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बाबा रामदेव कहा करते थे कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो डीजल 35 रुपये लीटर दिया जाएगा, लेकिन आज 100 से पार है। बाबा रामदेव के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा रामदेव नहीं, देश की मोदी सरकार बौरा गई है। वो जो है आटा पर और माठा पर, दही पर और दूध पर, तो आटा और माठा पर जो सरकार टैक्स लगा सकती है, वो डीजल पेट्रोल की बात तो अलग हुआ। इसलिए यह सरकार बौरा चुकी है, मोदी की सरकार। जीएसटी जिस तरह से लगा करके गरीबों के थाली से रोटी छीनने का काम किया, दाल छीनने का काम किया, अनाज छीनने का काम किया है, कमर तोड़ महंगाई है, भ्रष्टाचार है। और बाबा रामदेव तो अपना इंडस्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं। इसलिए यह सरकार गरीब विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आह्वान किया महागठबंधन की ओर से, पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में आज जिस तरह से प्रतिरोध मार्च किया जा रहा है, इस सरकार को आंख खोलने का एक तरह से इशारा है। और यदि आप नहीं संभले तो जनता आपको जो है सत्ता से बेदखल करेगी और देश के गरीबों का शासन होगा देश पर। इसलिए यह सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तमाम मुद्दों पर जो है फेल है। पूरे बिहार में बारिश नहीं है, सुखाड़ हो चुका है। बिहार को जितना जल्दी हो सके सुखाड़ क्षेत्र घोषित करो। प्रत्येक किसान
प्रत्येक किसान को प्रत्येक एकड़ 25,000 रुपया मुआवजा दे। इन्हीं सब सवालों को लेकर के आज हमारा जो है रोषपूर्ण प्रदर्शन है। चाहेंगे युवा विधायक भीम यादव जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, मोदी हैं तो मुमकिन है या मोदी हैं तो महंगाई है? ये बिल्कुल आपका कहना सत्य है। मोदी जी के राज में आज देश जितना तंगो तबाह है, आप देख रहे हैं किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, डीजल पेट्रोल और जरूरी के खाद्य पदार्थ इतना महंगा है कि रोजमर्रा की चीज गरीब आम जनता परेशान है। इस स्थिति में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आह्वान पर, पूरे महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के आह्वान पर हम लोग आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं हर जिला मुख्यालय पर। और आप देख रहे हैं कि एक से एक हमारे जो इलाके के गरीब गुरबा जुटे हुए हैं और इस प्रतिरोध मार्च को हम लोग आज सफलपूर्वक शांतिपूर्वक मनाने का काम कर रहे हैं। और सरकार के ऊपर तमाचा है कि सरकार जो अपना तानाशाही लगाए हुए है उसके खिलाफ आज हम लोग एकजुट हैं और हमारे नेता के आह्वान पर ये निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। और जब तक सरकार नहीं चेतेगी इस आंदोलन को और हम लोग आगे ले जाएंगे। कि आज जो प्रतिरोध मार्च निकाला गया, इसका क्या मायने निकाला जाए? माने ही लगाना है, हमको माने लगाना नहीं है और पूरा आम जनता लगा रही क्या माने है। यहाँ बिहार में सुखाड़ हो गया और भ्रष्टाचार हो गया और जीएसटी जो हर चीज़ पर लागू हो गया, खाद्यान्न पदार्थ से लेकर सोडा साबुन से लेकर तमाम पर, उसके विरोध में हम लोग ने प्रतिरोध मार्च निकालने का काम किया है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी का आह्वान है, सोनिया गांधी का आह्वान है, आपका माले का नेता तमाम मंत्रित दल का आह्वान है कि यह जब तक महंगाई रोक नहीं लगाएगा, औरंगाबाद का सुखाड़ और अकाल घोषित नहीं करेगा, तब तक ये मेरा आंदोलन चलते रहेगा। चाहे यहाँ से चले सदन से लेके सड़क तक चलते रहेगा। इसी का उद्देश्य से हम लोग ने प्रतिरोध मार्च निकालने का काम किया है। प्रधान महासचिव अनिल टाइगर जी हैं। टाइगर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, नाम तो बड़ा अच्छा है टाइगर जी। यूपीए के सरकार में स्मृति ईरानी जब पेट्रोल 70 और डीजल 60 हुआ करता था तो गैस सिलेंडर 400-450 रुपये हुआ करता था, तो गैस सिलेंडर लेकर रोड पर नागिन डांस किया करते थे और मनमोहन जी के लिए चूड़ियाँ भेजा करते थे। आज डीजल और पेट्रोल 100 से पार है। स्मृति ईरानी के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी जी, ये तांडव उनका भी तांडव करना चाहिए उनको। और ये जो भ्रष्ट सरकार है, केंद्र में सरकार है, आज गरीब के खून चूस रहा है, उसको भी समझना चाहिए कि हमारा सरकार में गैस और डीजल और पेट्रोल के क्या कीमत है, क्या महंगाई है। और खाद के लिए आज बिहार में पहले जो है जनता को खाद घरे घरे मिलता था, आज हमारा बेटी बहू भी बिस्कुमान में लाइन लग के खाद ले रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है और लाठी से पिटाने के काम कर रहा है। इसलिए मैं इस निकम्मी सरकार को ये आंदोलन से सूचना देना चाहता हूं कि अगर हमारा आवाज को अभी नहीं सुने इस आवाज से, तो ये अभी टेलर है, पूरा सिनेमा अभी बाकी है। इसलिए मैं औरंगाबाद के धरती पर एक प्रतिरोध मार्च निकाले हैं कि औरंगाबाद के धरती सुखाड़ से वंचित है, इसको आपको लागू करना होगा, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। आवाज जो है ऐसे गरीब के झोपड़ी में बिजली के लिए तांडव मचा हुआ है, फिर भी इनका पदाधिकारी घरे घरे जाकर कनेक्शन अवैध के नाम पर पैसा वसूलने के काम कर रहे हैं। ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र और बिहार सरकार के ये रैली से हम लोग संकेत देने के काम करता हूँ। मोदी है तो महंगाई है। आप सारे लोग जानते हैं कि आज देश की स्थिति मोदी जी की गलत आर्थिक नीति के कारण बद से बदतर है। देश के तमाम लोग, किसान, नौजवान, आम लोग महंगाई के मार से कराह रहे हैं और मोदी जी केवल बड़े लोग के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थी के लिए, नौजवानों के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। ये केवल उद्योगपति के हित में और इनके जो सहयोगी हैं उनके हित में काम कर रहे हैं। आज किसान यहाँ के सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। महंगाई से विद्यार्थी की स्थिति बदतर है, किसान की स्थिति बदतर है। और राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में तमाम पार्टी के लोग आज आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं। महंगाई आप जानते हैं कि इनका जीएसटी जो है रोटी पे, दही पे, जो खाद्य पदार्थ है, चावल पे, आटा पे, अरे भाई देश में पहले कभी नहीं हुआ जो श्मशान में लकड़ियाँ
जलाई जाती है, गरीबों को दाह संस्कार में जो लकड़ी काम आता है उस पर इन्होंने GST लगाया। बहुत शर्मनाक बात है और पूरे देश के लोग आज काफी उद्वेलित हैं इनके गलत नीति के कारण। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की तमाम विपक्ष पार्टियां एकजुट होकर आज सड़क पर प्रतिरोध मार्च कर रही है और तय कर रही है कि मोदी जी को इस बिहार नहीं देश की गद्दी से हटाने का काम करना है। तो फिर गरीबों को दर्द को क्यों नहीं समझते? ये बताइए। धन्यवाद। मैं एक औरंगाबाद जिला का महिला बोल रहा हूँ। इतना महंगाई, जब आपको दर्द था ट्रेन में चाय बेचते थे, उसी तरीका मेरा भी दर्द है, मैं रोड पर आकर महिला होके इतना घामा में पेट का भूख है आन के यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं, इसका दर्द नहीं बुझा रहा है। जब आपको दर्द रहता था तो चाय बेचते थे, कहा कि हम चाय बेच रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं। उसी तरीका से आपको भी दर्द बुझना चाहिए ना कि जनता के अंदर दर्द है कि नहीं है। इंदिरावासी, पानी, खाना पीना सब बिनु हम लोग मर रहे हैं। एक पति कमाने वाला, 4 बच्चा खाने वाला, इतना महंगाई है, कहाँ से हम लोग खाएंगे? मुखिया घूस खोज रहा है 30,000 हम कहाँ से देंगे? आन के मेरा घर को इंक्वायरी कीजिए, वो भी घूस मांग रहा है। ये बताइए गरीब के है कॉलोनी की अमीर के है, और जकरे दूधू को घर है पका के ओकरे बन रहा है। मेरा रहने का शरण नहीं है। आज पानी पड़ रहा है तो 4 बच्चे, एक बीबी सबको एक जगह सूत रहे हैं। कोई जन भी आ रहा है तो खटिया के तारे। जिला परिषद सदस्य शंकर यादवेंदु जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी महंगाई आसमान छू रही है, उसके बाद भी भाजपा के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। जिस समय पेट्रोल 60 और 70 हुआ करता था, उस समय सड़क पर सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी जी नागिन डांस किया करती थी और मनमोहन जी के लिए चूड़ियाँ भेजा करती थी। ईरानी के लिए आपका क्या संदेश? स्मृति जी को वही चूड़ियाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को भेज देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को भेज देनी चाहिए थी, क्योंकि इस मुल्क में पहली दफा ऐसा हुआ है कि गरीबों का जो निवाला है, गरीबों का जो भोजन है, रोटी पर भी टैक्स लगता है। क्या बचा है इस देश में? जब आप रोटी पर टैक्स लगाते हैं, GST लगाते हैं, कुछ बचा है क्या? महंगाई जिस तरीके अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, आम आदमी व्यस्त त्रस्त है। अभी आप स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे थे। स्मृति ईरानी जी को 2013 और 14 का आंदोलन याद करना चाहिए, जो अभी आपने चर्चा किया कि सिलेंडर लेकर सड़कों पर जाती थी और कहती थी कि चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए नेताओं को। तो इस चूड़ी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ही उचित होगा। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, हमारी पार्टी, हमारे नेता शुरू से गांव गरीबों के हितैषी रहे हैं और गांव गरीबों की लड़ाई को लड़ने का काम किए हैं। हमारी पार्टी देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसानों के समर्थन मूल्य के लिए लगातार जनहित के सवालों को लेकर के आज बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है, प्रतिरोध मार्च है। और आगे भी इस निकम्मी सरकार जो इस मुल्क के लोगों की हिफाजत नहीं कर सके, जो युवाओं को रोजगार नहीं दे सके, जो महिलाओं बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सके, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ हम लोग आज यहाँ आए।